Exercise 1. Question number 1. The angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground which is 90 meter away from the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ठीक है ना? तो सपोज मान लेते हैं दिस इज द टावर, दिस इज द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। ये पॉइंट P जो है टावर से कितनी दूरी पे है? 90 मीटर दूरी पे है। और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मान लेते हैं हाइट ऑफ द टावर क्या मान लेते हैं? h। तो यहाँ पे आप पहले डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। लेट द हाइट ऑफ द टावर height of the tower AB equal to h meter, right? P क्या था? P is a point on the ground which is 90 meter away from the foot of the tower. एंगल APB इक्वल टू कितना दिया था? 30 डिग्री, राइट। अब आगे करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल का नाम क्या था? एंगल ऑफ डिप्रेशन का नाम क्या था? APB। APB नहीं, बीच में 90 वाले बीच में रखना है। AB बाई PB इक्वल टू tan 30 डिग्री। AB कितना था? h माने थे, ये 90 था। tan 30 की वैल्यू कितनी है? √3 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। h इज इक्वल टू 90 √3 मीटर। तो यहाँ पे अपन ने थोड़ा गलती कर दिया है। tan 30 की वैल्यू जो है tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1 बाई √3। तो यहाँ पे ये भी गलती हो गया है। तो h इज इक्वल टू √3 इंटू h इज इक्वल टू 90। h इज इक्वल टू 90 बाई √3। इसको रेशलाइज करेंगे ये हो जाएगा 90 √3 बाई 3 30 जा, ये हो गया 30 √3 मीटर, राइट। ऐसा सही है। एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground, the string is attached to the kite, is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assume that there is no slack in the string. यहाँ पे बोल रहा है काइट है and the kite, this is the kite. It is flying at a height of how many? 60 meter. एंड इसका स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग मतलब धागा जो है ग्राउंड में क्या कर रहा है? टाई कर दिया गया है, मतलब ये जैसे पॉइंट P या बांध दिया गया है। तो और ये बोल रहा है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब क्या करेंगे यहाँ पे? हमको इसका और इसका रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस sin थीटा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं क्या क्या चीज़ है। तो लेट
के ए बी द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड is how many? 60 meter. Let L be the length of the string. ठीक है, और एंगल क्या दिया था? एंगल के पी ए इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हमको इन राइट एंगल ट्राइंगल, नाम क्या था? क्या नाम था? के ए पी। 90 डिग्री को बीच में रखना है। हाँ। के ए पी रिलेशन कैसे बनाना है? इसका और इसका, मतलब के ए बाई के पी। के ए बाई के पी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। राइट, अब यहाँ पे अपन देखेंगे के ए की वैल्यू क्या है। के ए की वैल्यू जो है 60 है ना। तो के ए की वैल्यू 60 बाई एल इक्वल टू साइन, किसकी वैल्यू थी? साइन 6। और साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। √3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। L इंटू √3 इक्वल टू 60 इंटू 2 120। L इज इक्वल टू √3 उधर जाके आ जाएगा, डिवाइड कंजुगेट कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। 120 √3/3 40 √3 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो गया? देखो, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू 40 √3 मीटर। राइट है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The angle of elevation of the top of the building from the foot of a tower. The angle of elevation of the, और इसको हटा, ऐसा गलती हो गया था, मुश्किल हो जाता है कि नहीं? The angle of elevation of the top of the building from the foot of a tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of the tower from the foot of a building is 60 degree. If the building is 15 meter high, find the height of the tower. Okay, here the height of the tower is taller than height of the building. This is the building. This is the tower. The angle of elevation of the top of the building from the foot of a tower, यह टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ? 30 डिग्री। अब वो क्या बोल रहा है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यहाँ से, मतलब यहाँ से ये जो है, यहाँ से नीचे से टावर के ऊपर में देख रहा है 60 डिग्री। You have to find out if the building is 15 meter high, what is the height of the tower, right? The height of the tower तुमको निकालना है। A, B, C, D। यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। यदि मैं दोनों को अलग अलग खींच के कर दूँ तो आंसर आ जाएगा। एक टावर, एक ट्राइंगल ऐसा है, और एक ट्राइंगल ऐसा है ना। एक में दिया है 15 मीटर, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 30 डिग्री। और यहाँ पे 60। और ये टावर था, टावर का हाइट h मान लिए, है ना। और अपन देख रहे हैं यहाँ पे A B C है, ये हो गया A B C
और इधर क्या था, डी सी बी, डी सी बी, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, बी सी। अब यहाँ ले लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, उसके बाद ये ट्रायंगल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और इसकी वैल्यू इसको दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये ले लेते हैं, इन, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है ना एग्ज़ाम में, ये ड्रॉ नहीं करना है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी जो दिया है उसको ऊपर रखेंगे, तो निकालना है बी सी नीचे, इस इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू 15√3, ठीक है। अब ले लेते हैं सेकंड ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल का नाम है डी सी बी। इन राइट एंगल ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बाई बी सी, डी सी बाई बी सी इज इक्वल टू, डी सी बाई बी सी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू है √3, आई थिंक सो। बी सी निकालना है और बी सी की वैल्यू कितनी है, 15√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी सी इज इक्वल टू 15√3 इंटू √3, 15√3 इंटू √3, तो डी सी इज इक्वल टू, देखो हाइट ऑफ क्या निकाले अपन ने, हाइट निकाले, क्या निकाले, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 45 मीटर, राइट। यहाँ पे अपन लिखा नहीं क्या, हाइट ऑफ द टावर, ओके। कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट at a distance of A and B from the base of the tower। मान लेते हैं ये टावर है, this is the tower, there are 2 points on the ground, point A, point B, no, point A, point B, टावर ले लेते हैं CD। ये बोल रहा है एक है टावर से ए, दूसरा जो है टावर से बी डिस्टेंस में है ना। ये जोड़ देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना बोला है, ये बोल रहा है द एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। यदि ये थीटा है तो ये कॉम्प्लीमेंट थीटा का क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये हाइट ऑफ द टावर मान लेते हैं h, यहाँ लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द टावर क्या है यहाँ पे, DC, लेट DC बी द हाइट ऑफ द टावर। फुल स्टॉप। A and B are the 2 points whose distance from tower are A and B respectively, ठीक है। और एंगल क्या नाम था, एंगल DBC, DBC इक्वल टू थीटा और TAC 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब आ जाते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल
ट्राइंगल का नाम क्या है? डी या ले लेंगे, BC या ले लेंगे DCB, DBC हाँ DC DCB। राइट एंगल को नीचे बीच में रखना है, तो यहाँ पे आएगा क्या? H/B परपेंडिकुलर बाई बेस, H/B इक्वल टू tan theta, right? This is equation number 1. In right angle triangle DCA, H/A equal to sin tan 90 minus theta, right? और हमको मालूम है tan 90 minus theta किसके बराबर होता है? cot theta। ये हो जाएगा cot theta H/A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं, अभी मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2 क्या होगा? tan थीटा और cot थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू H/B इंटू H/A, है ना? तो tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, cot थीटा की वैल्यू जो है 1/tan थीटा होता है, H²/AB, है ना? ये कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू H²/AB, H² इक्वल टू AB, H इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ AB। तो प्रूफ हो गया, राइट ऑफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 हाइट एंड डिस्टेंस। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है, ठीक है ना? ये क्या बोलता है? हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते समय हमें याद रखना पड़ेगा, एक रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन कैसे बनाएंगे? व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, ठीक है ना? क्या दिया है और क्या निकालना है, ये सब के बीच में हम एक रिलेशन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट दिया है और ये 30 दिया है, तो हमें इसका और इसका एक रिलेशन बनाना है। कैसे? हाइट मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस का हमें क्या निकालना है? रिलेशन बनाना है, जो किसके बराबर हो जाएगा? tan थीटा, ठीक है ना? और ये कितना था? H, और ये था 30, और ये था थीटा, ठीक है? अब आगे चलते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहता है जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, सपोज ये आदमी है, वन मैन आई, और ये टावर के ऊपर देख रहा है, तो ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ठीक है? ये हाइट, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन समझना है जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। अब आ जाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बोलता है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ भी देखते हैं, है ना, तो उसको हम कहेंगे क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन।
तो यहाँ पे एक आदमी जो खड़ा है और जब वो नीचे देख रहा है तो ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है।